क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं। कुछ ऐसा ही एक रिकॉर्ड बना कुछ दिन पहले, जब केरला के खिलाफ हरियाणा के एक तेज गेंदबाज ने एक पारी में 10 के 10 विकेट ले लिए। इस गेंदबाज ने उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया जहां पर बहुत कम गेंदबाज पहुंच पाए हैं, या यूं कहें बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज इस लिस्ट में अपना नाम नहीं जोड़ पाए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंशुल कंबोज की। अंशुल कंबोज हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए भी आपने देखा होगा उनको खेलते हुए नीली जर्सी में, और अब इंतजार एक और नीली जर्सी का है, यानी कि भारतीय टीम में बुलावे का इंतजार है। शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, एक पारी में 10 के 10 विकेट हासिल किए, इतिहास रचा। और अनिल कुंबले, प्रदीप सुंदरम जैसे गेंदबाजों की कतार में जाके वो खड़े हो गए। देवाशीष मोहंती एक और नाम याद आता है। वैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 5 गेंदबाज ऐसे रहे भारत के लिए जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं। अंशुल भाई से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो बड़ा कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत थी, और अब आगे उनका क्या कुछ गेम प्लान है, इस पे बातचीत करेंगे। अंशुल भाई, पहला तो ये बताएं जरा कि कब आपके जहन में आया, कब आपको ये तस्वीर दिखने लगी कि यहाँ से अब मैं 10 के 10 विकेट हासिल कर सकता हूँ। एक्चुअली सर यही था कि लास्ट डे जब मैंने 8 विकेट्स लिया था तो कोशिश यही था कि नेक्स्ट डे भी जिस इंटेंसिटी से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ सेम इंटेंसिटी मेंटेन रखूं ताकि नाइन्थ और 10th विकेट भी ले पाऊं। बेसिकली जब नेक्स्ट डे मैंने फर्स्ट ओवर डाला तो आई गॉट द 9th विकेट ऑन द लास्ट बॉल ऑफ माय ओवर। सो कोशिश हम्म। यही थी, तो तब भी टीम को भी ऐसा ही लगा कि टीम की ये 10th विकेट भी मेरे को ही मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक अचीवमेंट है। हम्म। बहुत फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फास्ट बॉलर एक इनिंग में 10 आउट करता है। बिल्कुल। और अंशु भाई, अगर आप 5 जो गेंदबाज हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 विकेट लिए हैं इंडिया के लिए, मजे की बात यह है कि उसमें स्पिनर अनिल भाई का ही नाम नजर आता है। बाकी सारे फास्ट बॉलर्स हैं, वो देवाशीष मोहंती हो या प्रदीप सुंदरम जी हो जो राजस्थान के लिए खेलते थे, अब उसी कैटेगरी में आप आ गए। तो हिंदुस्तान की पिचेस पर अगर एक तेज गेंदबाज 10 विकेट लेता है तो ये दर्शाता है कि वो कितनी कड़ी मेहनत करके आया है। कैसे आपने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि सिर्फ 22 साल आपकी उम्र है। कैसे आपने प्रिपेयर करना शुरू किया? हमने देखा है आप इंडिया के लिए भी ट्रैवल कर चुके हैं इमर्जिंग ट्रॉफी के लिए। एक जो सफर रहा है अब तक का बताइए जरा कुछ हमारे दर्शकों को। सर जब मैं 12 साल का तब मैंने एज ए प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। तो हम्म। कोशिश यही था, तब भी यही था कि कोशिश की जितना हो सके उतना मेहनत करूं और अपने आप को अपना उतना ही फोकस रखूं। और बेसिकली फ्रॉम लास्ट 3-4 years HCA is conducting fast bowler camps in हरियाणा in रोहतक और गुड़गांव हम्म। अंडर द गाइडेंस ऑफ अनिरुद्ध सर, अनिरुद्ध चौधरी सर, अश्विनी सर। तो वो काफी सपोर्ट करते हैं ताकि हम हम्म। जैसे बॉलर्स अच्छा कर पाए और डे बाय डे अपने आप को बेटर कर पाए। अंशुल भाई, क्योंकि ये सीजन आपके लिए अच्छा जा रहा है, कैसे आप देखते हैं जिस तरह का सीजन ये जा रहा है अभी तक? हालांकि बीच में आप वनडे क्रिकेट भी होगी, T20 मैचेस भी होंगे, फॉर्मेट चेंज होने से क्या फॉर्म पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है? आप एडजस्ट करना, व्हाइट बॉल से रेड बॉल करना, वो सीख चुके हैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर? सर ऐसा ही होता है एक्चुअली में आज के टाइम में सर। एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सर यू डोंट नो हम्म। विच एनी फॉर्मेट यू प्ले, यू हैव टू एडजस्ट एट द सेम टाइम। हम्म। यू हैव टू प्ले दैट फॉर्मेट ऑल्सो एंड डू गुड ऑल्सो। क्यों अंशुल भाई, वापस जरा 10 विकेट हॉल पे आते हैं। जब आपने 10 विकेट हॉल लिया तो घर में क्या कुछ रिएक्शन था? क्योंकि जब लिस्ट आप देखिए तो तमाम ग्रेट बॉलर्स के नाम है। किस तरह से घर से सपोर्ट मिला है अभी तक, और क्या कुछ रिएक्शन था जब 10 विकेट मिले आपको? सर घर घर वाले सर काफी खुश थे सर, क्योंकि एक ये अचीवमेंट है कब वंस इन अ करियर होता है, किसी ना किसी करियर करियर में सब कोशिश यही करता है कोई भी प्लेयर कि मेरे करियर में कुछ ऐसा अचीवमेंट हो जो सबको याद रहे। तो घर वाले हम्म। खुश थे, घर वालों का काफी सपोर्ट रहा है जब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तब से घर वालों का सपोर्ट है हमेशा। जब भी मैं अगर मेरा अच्छा होता है क्रिकेट में, अच्छा नहीं होता तो भी घर वाले सपोर्ट करते हैं। कोशिश यही रहती है कि बस मैं मेहनत करता रहूं हम्म। और फोकस्ड रहूं। क्योंकि हरियाणा तेज गेंदबाजों की एक तरह से कहा जाए कर्मभूमि रही है, अंशुल भाई। कपिल बाजी हो चाहे चेतन शर्मा हो, तमाम बड़े बड़े तेज गेंदबाज वहां से आए। आप कहाँ से इंस्पायर हुए कि आपको तेज गेंदबाज बनना है? सर एक्चुअली मैं जब लोकल में क्रिकेट खेलते थे तो इन टेनिस हम्म। बॉल कोई स्पिन बॉलर्स नहीं होता, तो एज अ फास्ट या तो फास्ट बॉलर होता है या बैटिंग बैटिंग जी। करता है कोई। तो कोशिश यही तब से यही कोशिश थी कि एक फास्ट बॉलर बनूं, क्योंकि मेरे को फास्ट बॉलिंग करना अच्छा लगता था। आई लाइक
कि मेरे को थोड़ा जोर से बॉल डालना अच्छा लगता है, तो कोशिश हम्म। यही रहती थी स्टार्टिंग से कि एज अ फास्ट बॉलर अपना करियर चूज करूँ। अंशुल भाई, क्या आपकी अपनी बॉलिंग का स्ट्रेंथ आप क्या मानते हैं? आपका रिस्ट पोजीशन मानते हैं? क्योंकि एक स्विंग स्विंग बॉलर के लिए कहते हैं रिस्ट पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने रनअप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? और क्या स्पीड और स्विंग का जो एक मिश्रण होना चाहिए, एक मिक्स होना चाहिए, वो आपकी अपनी गेंदबाजी में देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रवीण कुमार से भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो उनका कहना था स्पीड तो आप चाहे जितनी ले आए, आपके हाथ में स्विंग होना बहुत जरूरी है। कोशिश यही रहती है कि सर जितना मैं अपने आप कंसिस्टेंट रख पाऊँ एज इन पेस लाइन लेंथ, कोशिश यही रहती है। मेरी स्ट्रेंथ भी यही है कि मैं बहुत कितना कंसिस्टेंट रहता हूँ अपने एरियाज को लेके अकॉर्डिंग टू विकेट। तो यही कोशिश रहती है कि अब एक विकेट के हिसाब से अच्छे एरिया पे डालूं बॉल, और जितना हो सके उतना विकेट टेकिंग डिलीवरीज कन्वर्ट करूं। जी। तो क्या आप किसी खास टप्पे पे काम करते हैं अंशुल भाई? एज अ फास्ट बॉलर हमेशा कहा जाता है, क्योंकि मेरी लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, एक कहता है ना आपका टप्पा अच्छा होना चाहिए। टप्पा ठीक करने के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत कम एज में आपने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, जो क्या कुछ इंपॉर्टेंस होती है एक टप्पे की, और उस पर कितना काम करते हैं आप? कोशिश यही रहती है कि सर क्योंकि हर विकेट का एक अलग एरिया होता है, कोशिश यही रहती है हम्म। कि विकेट को जितना जल्दी रीड कर पाऊं, और हम्म। विकेट से पता लगा पाऊं कि इस विकेट पे कौन सा लेंथ और कौन सा लाइन ज्यादा बेटर है, जिसपे हमें मेरे को हम्म। ज्यादा विकेट्स मिल सकती हैं। तो कोशिश यही रहती है कि स्टार्टिंग में उसको अडॉप्ट कर लूँ कंडीशन को, ताकि आगे नेक्स्ट जो मैचेस आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अब हर मैच ने अलग अलग ग्राउंड्स में होता है, अलग अलग विकेट्स में हम्म। होता है। तो यही कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी अडेप्ट कर पाऊँ उस कंडीशन में। हम्म। जब आपको हार्दिक ने पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए कैप दी, तब हम सब थोड़े सरप्राइज हुए थे, क्योंकि एक कहते हैं ना कि अननोन हीरो के बारे में हम देख रहे थे, उसकी पहली झलक हमने देखी थी जब आप मुंबई इंडियंस के लिए खेले। क्या कुछ मूवमेंट था, वो जरा बताएं। वो मेरे लिए काफी एक अच्छा मोमेंट था, क्योंकि वो मेरा पहला आईपीएल था, और आई वॉज प्लेइंग माई फर्स्ट गेम इन माई फर्स्ट आईपीएल ओनली। तो कोशिश यही थी कि जितना अच्छा कर पाऊं, जितना अपना अपने हिसाब से अच्छा दे पाऊं, हम्म। ताकि मेरे को आगे अंशुल भाई, जाके बहुत हेल्प मिले। आपने तो मुंबई इंडियंस में तमाम दिग्गजों को गेंदबाजी की, रोहित शर्मा को गेंदबाजी करना कितना मुश्किल था? बस सर यही रहता है, हर बैट्समैन को एक प्लानिंग से बॉलिंग होती है सर, एक प्लान होता है कि हर हम्म। बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करना है, बस उसी पे फोकस रहता है ज़्यादा। नहीं तो आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैट्समैनों को गेंदबाजी करी है मुंबई इंडियंस ने। सबसे टफ बैट्समैन कौन सा था जिसको लगा कि यार इसको नेट पे भी गेंदबाजी करना मुश्किल हो रहा जी सर, सब बैट्समैन, अगर आपका दिन अच्छा नहीं है, आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, है? तो सब बैट्समैन ही टफ लगते हैं। जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हो तो नो मैटर व्हाट की कुछ कोई भी बैट्समैन हो, आपको आपके अपने एरियाज पे फोकस होता है, आप कोशिश यही करते हो हम्म। कि आप जितना जल्दी उसको आउट कर पाओ। नहीं तो आप कोई स्पेसिफिक बैट्समैन, क्योंकि हम देखें टीम डेविड भी आपकी टीम में खेल रहे थे, तिलक वर्मा भी आपकी टीम में है, सूर्य कुमार यादव, इन सब बड़े बड़े स्ट्रोक प्लेयर्स को नेट पे बॉल डालने से पता चलता है कि आपका खुद का कैलिबर कैसा है। कौन सा, अगर आप टॉप 3 बैट्समैन रेट करना चाहें मुंबई इंडियंस में, तो कौन से होंगे जिनको टफ था गेंदबाजी करना? क्या आप एज अ बॉलर सोचते हैं कि इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है मैचेस में? सर मोस्टली सर कोशिश यही रहती है कि एवरी बैट्समैन, मैंने सर मतलब रोहित भैया को बॉलिंग नहीं किया, सूर्या भैया को बॉलिंग नहीं किया। जी। तो कोशिश यही रहती है कि जितना भी नेट्स में जितने भी बैट्समैनों को मैंने बॉलिंग किया है, उनको मैं देख पाऊं कि वो उनको आउट कैसे करना है, उनको उनको हम्म। रन कैसे नहीं देना है। क्योंकि सर T20 क्रिकेट एक ऐसा गेम है भैया, अगर आप रन नहीं दोगे तो आपको विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोशिश यही रहती है कि बैट्समैन चाहे कोई भी हो, बस कोशिश करूँ कि उसको इतना इजी रन ना दूं, ताकि इतना इजी हम्म। उसको जो उसके शॉट्स हैं, जो उसके रन बनाने के शॉट्स हैं, उसको ना खेलने दूं, ताकि मेरे को विकेट टेकिंग ऑप्शन ज्यादा मिले। अंशुल भाई, आखिरी 2-3 सवाल। एक तो ये कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में आपने डेब्यू किया था, कैसा एज अ कैप्टन, एज अ लीडर आप रेट करते हैं हार्दिक पांड्या को? काफी अच्छे कैप्टन है, उनके भी कोशिश यही रहती है कि यंगस्टर को जितना हो सके उतना पुश करे, उतना अच्छा करे, ज्यादा प्रेशर हम्म। ना डाले। कोशिश यही रहती है उनकी कि
जितना वो एक माहौल, उस माहौल में ढल पाए जितना जल्दी। जी। चलिए आखिरी सवाल ये कि क्योंकि इंडिया ए के लिए आप खेल चुके हैं, और रणजी ट्रॉफी में आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन टीम की तरफ से। जब आपने रिकॉर्ड बनाया, किसी से बात हुई? क्योंकि काफी प्लेयर्स हैं जो हरियाणा के, जो इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं, वो चाहे चहल हो या मोहित शर्मा की बात कर लें, ये तमाम जो अमित मिश्रा की बात करें, ये सारे ऑलरेडी खेल चुके हैं। बात हुई इंडियन प्लेयर से? किसी ने बधाई बधाई दी आपको? और कितना इंतजार है अब? मुंबई इंडियंस की नीली जर्सी तो मिल गई, अब इंडियन टीम की नीली जर्सी का। सर यही है, बस कोशिश यही है सबसे सर, मतलब मोस्टली सर जब भी आते हैं सब प्रैक्टिस करते हैं साथ में, कैंप्स लगते हैं तो इंटरेक्शन सबसे ही होता है जब वो मिलते हैं। तो बस अब यही कोशिश है सर कि जितना हो सके अपने आप को डे बाय डे और बेहतर करता जाऊं, ताकि जी। मेरे ताकि मेरी जो वीकनेस, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसको और अच्छा, और ज्यादा और अच्छा स्ट्रेंथ बनाऊं, और आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो इंडियन टीम में अगर आपको बुलाया जाता है कैंप में, आखिरी सवाल है मेरा अंशुल आपसे, किसको सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने का आपका मन है? विराट कोहली हो, या रोहित शर्मा को है, या ऋषभ पंत को? कौन आपकी नजर में लगता है सबसे डेंजरस बैट्समैन है और इसको नेट से गेंदबाजी करने में एक बड़ा चैलेंज होगा आपके सामने? पर यही है सर कि विराट भैया को बॉलिंग करने को देखूंगा, क्योंकि जी। ऑब्वियसली वो कि इतना इतने बड़े लेजेंड है, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, इतने रन बना चुके हैं अपने, इतना अच्छा करियर इनका, इतना सक्सेसफुल करियर रह चुका है। तो यही देखूंगा कि उनको कैसे आउट कर पाऊँ, कैसे बॉलिंग कर पाऊँ। चलिए अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय थैंक यू। निकाला और हमसे बातचीत की, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो ये बेहतर फॉर्म है वो रेड बॉल क्रिकेट के साथ साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी हम सब देख पाए। आईपीएल में क्योंकि ऑप्शन भी लगने वाला है, तो एक अच्छा, कहता है ना, रिस्पॉन्स आपको अच्छी गेंदबाजी का मिले, आप किसी बड़ी टीम के साथ खेलते हुए नजर आए, और फिर वहां से एक सफर आपका इंडियन क्रिकेट के लिए शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के थैंक लिए। यू।